Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained and recited Poem 2, Grandparents of your Wordsworth English Reader book, and I'm sure all of you must have written the poem, the word meanings neatly in your English notebook. Now students, today also I'm going to continue with Poem 2 of your Wordsworth English Reader book. So all of you, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 35. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page 35 as I am going to continue with Poem 2, Grandparents. Students, the poem Grandparents is composed by an anonymous poet. Anonymous means someone whom we don't know. We don't know who has composed this poem. But first of all, I'm going to revise the word meanings of this poem. Then I'll revise the word meanings, recite and explain the poem once again, and then I'm going to start with the comprehension exercises. So please take out your notebooks. Let's revise the word meanings of Poem 2, Grandparents. Students, the first word is warmth. And warmth means feeling of love. जब कोई हमें बहुत प्यार से गले लगाता है ना, स्पेशली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका लव और अफेक्शन हम फील कर सकते हैं. एंड दैट गिव्स अस वार्मथ. इट सूथ्स अस. वी बिकम वेरी कंफर्टेबल. तो जो ग्रैंड पेरेंट्स के लव में जो अफेक्शन है, दैट इज नोन एज वार्म. दैट इज देयर लव. सो वार्मथ मीन्स फीलिंग ऑफ लव. Then the second word is embrace. Embrace means hug, गले लगाना. Embrace करना, hug करना, गले लगाना. Then the third word is storehouse, and storehouse means a place where we keep things to use when needed. स्टोर हाउस वो जगह, घर का एक वो रूम होता है ना, स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मम्मी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखती है कि अगर सपोज कोई भी चीज़ कम पड़ गई है, चाहे किचन में, चाहे कोई सोप कम हो गया, डिटर्जेंट कम हो गया, तो मम्मी तुरंत कहाँ से निकाल के लाती हैं? स्टोर रूम में से निकाल के आती हैं. तो स्टोर हाउस इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं और उनको हम तभी निकालते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज एवरी टाइम नोबडी कैन गो टू द मार्केट. सो मम्मी जनरली व्हाट शी डज कि वो मंथ में एक बार जाके पूरे घर का सामान ले आती है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो स्टोर रूम में रखती है, सो दैट शी कैन टेक इट आउट वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड और नीडेड. Then the fourth word is wipe, and wipe means dry with a cloth or one's hand, है ना. पोंछना, या तो कपड़े से पोंछना या हाथ से पोंछना, है ना. Wipe means dry with a cloth or one's hand. Then the next word is precious. Precious means of great value, जिसको कहते हैं ना बहुत कीमती है, बहुत valuable है, तो that is precious. Then the next word is moments. Moments means a short period of time. A short period of time, बहुत थोड़ा कम समय, कहते हैं ना कुछ पल बीते हैं, बहुत थोड़ा टाइम. Then the last word is symbol, and symbol means something that stands for another thing. कोई एक चीज कहते नहीं तो उसका सिंबल है ना. जैसे आप देखते हो एम्बुलेंस के ऊपर एक क्रॉस का साइन बना, तो क्रॉस का साइन जहां आप देखते हो किसी कार पे, इमीडिएटली वो आपको समझ में आता है कि इसमें तो कोई पेशेंट है, दिस इज एन एम्बुलेंस. सो वो क्रॉस स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल, फॉर अ थिंग वेयर पर्सन्स आर सिक, पर्सन्स आर टेकन और दे आर बीइंग ट्रीटेड. उसको हम कहाँ क्रॉस के साइन को हम पहचान पाते हैं. तो क्रॉस इज अ सिंबल फॉर सिक पर्सन्स, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस. सो अभी आपको जैसे क्रॉस का मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसे सिंबल मतलब कोई भी एक चीज जो किसी मतलब दूसरे चीज के ऊपर लगा दो तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि अरे ये इसमें सिंबल ये लगा, इसका मतलब ये है. गॉट इट? सो अब आप जैसे कार्स देखते हो, है ना, आप देखते हो मारुति के ऊपर एक लोगो है, वो सिंबल है कि आप तुरंत पहचान जाते हो कि अरे ये तो मारुति कंपनी की गाड़ी है. होंडा पे एक अलग से है तो पहचान जाते हो कि होंडा की गाड़ी है. तो किसी एक चीज का सिंबल जिससे आपको तुरंत रिलेट करोगे कि अरे ये तो वो है. गॉट इट? सो सिंबल समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर अनदर थिंग.
बहुत सारी कार्स खड़ी, लेकिन आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? यू नो दैट दिस इज मारुति, वो सिंबल देख देख के, ठीक है ना, ओके, लोगो देख के. सो these were the word meanings. Now I'm going to recite the poem for you. So please turn to page number 35, poem to grandparents. Few can bring the warmth we can find in their embrace. Love and care is needed to bring a smile on their face. They are a storehouse of stories and they have time to wipe our tears. They make us laugh and smile and grow precious through the years. I believe that God sent us grandparents as our present from above to share the moments of our life as a symbol of God's love. So this is a beautiful poem on grandparents. We all have got grandparents and I'm sure you must be loving your grandparents and they must be showering abundance of love and affection on you, है ना. आप जितना ग्रैंडपेरेंट्स से प्यार करते हो उससे कई ज़्यादा ग्रैंडपेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, है ना. Now few can bring the warmth we can find in their embrace. और बेटा जो प्यार, जो अफेक्शन हमें ग्रैंडपेरेंट्स के साथ में मिलता है वो हमें किसी और के साथ में नहीं मिलता है. तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे हमें वो अफेक्शन एंड लव मिलता है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो हमें एकदम सेल्फलेसली प्यार करते हैं, है ना, वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं. और उनके साथ में जो हमको वार्मथ और अफेक्शन और लव फील होता है वो बहुत कम लोगों के साथ फील होता है. वी आर सो कंफर्टेबल इन दैट कंपनी, इजंट इट. लव एंड केयर इज नीडेड टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस. अब ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल आने के लिए क्या चाहिए? लव एंड केयर. वो तो हम जब से हम बॉर्न हुए तब से ग्रैंड पेरेंट्स दे हैव बीन शावरिंग द लव एंड अफेक्शन ऑन अस. बट नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके फेस पे स्माइल लाने के लिए क्या करें. उनको भी हमारे लव की ज़रूरत है और उनको हमारी केयर की ज़रूरत है. क्यों केयर की ज़रूरत है? बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब ओल्ड हो गए, तो हमें उनका ध्यान रखना है. जब हम एकदम स्मॉल इन्फेंट बेबी थे तो ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारा ध्यान रखा, और अब हम इतने बड़े हो गए, क्लास 4th में आ गए, हम 8-9 years के हो गए, तो नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी to take care of the grandparents. And if we love our grandparents, if we take care of them, what will happen? We can bring a smile on their face. अगर सपोज आप इमेजिन करो ग्रैंडपेरेंट्स को कोई देखने वाला नहीं, कोई ध्यान नहीं रखने वाला, तो विल दे बी हैप्पी? नो, वो कभी खुश नहीं रहेंगे. तो अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपने ग्रैंडपेरेंट्स का ध्यान रखो, उनको लव दो, सो दैट दे कैन ऑलवेज स्माइल एंड बी हैप्पी. They are a storehouse of stories and they have time to wipe our tears. और सबको पता है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स के पास कितनी सारी स्टोरीज हैं. वो आपके पेरेंट्स के बचपन की, आपके कजन्स के बचपन की, पूरी फैमिली की हिस्ट्री, अपने बचपन की, अपने चाइल्डहुड की, उनके ज़माने में क्या होता था. तो देव गॉट so many stories in their storehouse, है ना. And whenever you want to hear a story, you immediately says कि अरे दादी, नानी, दादाजी, नाना जी मुझे कहानी सुनाई, and वो सुनाते रहते हैं. You enjoy their stories, है ना. उनका वो एक्सप्रेशन, उनके वो जेस्टर्स, है ना, उनका वो टोन. It is so much fun to hear stories from grandparents, isn't it? So दे हैव गॉट स्टोर हाउस ऑफ स्टोरी. जैसे स्टोर रूम में मम्मी कितना सामान डंप करके रखती है, वैसे ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी एक स्टोर हाउस में जिसमें इतनी सारी स्टोरीज हैं. लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर एंड दे हैव टाइम टू वाइप आवर टीयर्स. और जब भी हम बहुत दुखी होते हैं, बच्चे दुखी होते हैं, वो रोते हैं, परेशान होते हैं, तो सबसे पहले घर में भी अगर मम्मी ने डांटा या पापा ने डांटा, किसी ने भी, तो नानी है या दादी है या दादाजी है या नाना जी है, कोई भी है, वो तुरंत आके अरे बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो. दे आर द फर्स्ट वन टू वाइप आवर टीयर्स, है ना. अगर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, हम उनके घर गए और हम अगर परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे आंसू कौन पोंछता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स. क्योंकि उनके पास वो कितने भी बिजी हों, लेकिन उनके पास उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हमेशा टाइम है. दे मेक अस लाफ एंड स्माइल. हम कितने भी दुखी हो, परेशान हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको कंफर्ट करते हैं. एंड दे मेक अस अगेन लाफ एंड स्माइल. और फिर वो हमें वापस हंसाते हैं. एंड दे ब्रिंग बैक आवर स्माइल. और ये काम कौन करते हैं बेटा? ग्रैंड पेरेंट्स. एंड ग्रो प्रेशियस थ्रू द इयर्स. और जैसे जैसे हमारी भी एज बढ़ी, ग्रैंड पेरेंट्स की भी एज बढ़ रही, वो भी बुढ़े और दिन पर दिन होते जा रहे, एजड हो रहे. सो जैसे उनकी एज बढ़ रही है, वो हमारे लिए और प्रेशियस हो रहे हैं. बिकॉज वी नो दैट किसी की भी
बहुत ज़्यादा ईयर्स तक तो नहीं अलाइव रहेंगे, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज पीपल टेंड टू डाई, ईच वन ऑफ अस हैव टू डाई। तो ग्रैंड पेरेंट्स जैसे जैसे ओल्ड हो रहे हैं वो हमारे लिए और प्रेशियस हो रहे हैं, है ना, एंड वी कैन नॉट थिंक ऑफ लूजिंग देम एट एनी कॉस्ट। सो इट इज़ हाई टाइम स्टूडेंट्स, प्लीज बी ओबीडियंट। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात मानिए, उनका ध्यान रखिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ें आप सुनिए, and help them, take care of them, love them, and believe me, they'll always be happy. I believe that God sent us grandparents as a present from above. and यहाँ पे पोएट कहता है कि पोएट को ऐसा लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को गॉड ने भेजा है ना, हमारे लिए गिफ्ट, हमारे लिए ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्ट हैं। और वो किसका गिफ्ट है? गॉड का गिफ्ट है। टू शेयर दी मोमेंट्स ऑफ लाइफ एज अ सिंबल ऑफ गॉड्स लव। अब हमें पता है कि ग्रैंड पेरेंट्स जब हम बुढ़े हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो लाइफ नहीं रहेंगे, तो ग्रैंड पेरेंट्स के संग हमें थोड़ा टाइम मिला है ना, पूरी लाइफ तो हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं है, बिकॉज वी नो दे आर ओल्ड एंड दे मे pass away after a certain time. So we've got some time left with grandparents. और वो जो टाइम है और वो जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो लव है वो क्या है? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स को हमको गॉड ने भेजा है और ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है। अब गॉड तो अपना लव हम पे शावर करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा? गॉड तो फिजिकली हमारे संग है नहीं। वी नो दैट गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज विथ एवरीवन, बट गॉड कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट विथ अस एवरी टाइम। तो गॉड ने क्या किया है? अपने सब्स्टिट्यूट के, अपने प्यार के रूप में उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स को हमें गिफ्ट दिया है, ताकि जो ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार है वो गॉड का लव है। ग्रैंड पेरेंट्स लव इज द सिंबल ऑफ गॉड्स लव। ग्रैंड पेरेंट्स का लव है वो किसका सिंबल है बेटा? गॉड्स लव का है। गॉड ने अपना प्यार हमें ग्रैंड पेरेंट्स के गिफ्ट में दिया है कि ग्रैंड पेरेंट्स जितना हमें प्यार करते हैं उतना ही प्यार हमें गॉड कर रहा है। एंड वो जो ग्रैंड पेरेंट्स का लव है, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, इट इज अ सिंबल ऑफ गॉड्स लव। So I hope all of you will now take care of your grandparents and you'll ensure that your grandparents are always smiling. Students, please do take care of your grandparents, show them proper love and affection. So, grandparents are very precious. You must take care of them. You must look after them. You must be obedient to them. आप उनकी छोटी छोटी ज़रूरत है, उनका कुछ भी सामान लाना है, उनको कुछ हेल्प करना है, उनको असिस्ट करना है, उनके संग कहीं जाना है, एंड यू कैन ऑलवेज, आजकल आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में, वाई डोंट यू ऑल टीच योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउ टू यूज स्मार्टफोन सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द अदर रिलेटिव्स, अदर फैमिली मेम्बर्स अक्रॉस द ग्लोब, है ना। सो टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को स्मार्टफोन यूज करना सिखाइए, एंड बिलीव मी दे विल बी वेरी हैप्पी, है ना। यू ऑल आर सो स्मार्ट इन यूजिंग द स्मार्टफोन्स, यू ऑल्सो टेक अ task that I'll teach my grandparents how to use a smartphone so that they can also connect with other family members and you can bring back that smile जब वो किसी से वीडियो कॉल पे बात करेंगे। So do whatever makes your grandparents happy. Listen to them, they are your real well-wishers. Fine? So that was the poem Grandparents, students. Now once again I'll recite and then I'll start with the comprehension exercise of this poem. Poem to grandparents. Few can bring the warmth we can find in their embrace. Love and care is needed to bring a smile on their face. They are a storehouse of stories and they have time to wipe our tears. They make us laugh and smile and grow precious through the years. I believe that God sent his grandparents as a present from above to share the moments of our life as a symbol of God's love. So students, now let's start with comprehension exercise, page number 36. Students, this exercise has to be done in the book itself. So please turn the page to page 36, exercise A of comprehension, that is tick the following sentences that are correct. कुछ sentences दिए हैं और हमें उन्हीं sentences
सेंटेंस को टिक करना है जो करेक्ट है. वी क्रॉस आउट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. हम करेक्ट सेंटेंस को तो बेटा टिक करेंगे ही, बट बिसाइड्स दैट वी क्रॉस आउट द इनकरेक्ट sentences. So now our first sentence is, so the first sentence children is grandparents do not love their grandchildren. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ग्रैंडपेरेंट्स डू नॉट लव देयर ग्रैंडचिल्ड्रन. ग्रैंडपेरेंट्स क्या अपने ग्रैंडचिल्ड्रन को प्यार नहीं करते? ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं अपने ग्रैंडचिल्ड्रन को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. इजंट इट? सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो वी पुट अ क्रॉस. इसके आगे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस. ठीक है, क्रॉस लगा देंगे सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. द फर्स्ट सेंटेंस इज ग्रैंडपेरेंट्स डू नॉट लव देयर ग्रैंडचिल्ड्रन. और बेटा अगर इसका करेक्ट सेंटेंस आएगा लिखने को तो आप क्या लिखोगे? आप डू नॉट को हटा दोगे. अगर करेक्ट स्टेटमेंट लिखना होगा तो व्हाट विल यू डू? यू रिमूव द डू नॉट. तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ग्रैंडपेरेंट्स लव देयर ग्रैंडचिल्ड्रन. ठीक है, आपका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ग्रैंडपेरेंट्स लव देयर ग्रैंडचिल्ड्रन. क्लियर? नाउ द सेकंड सेंटेंस. द सेकंड सेंटेंस इज grandparents tell stories grandparents tell stories to their grandchildren, which means जो ग्रैंड-पेरेंट्स हैं वो अपने ग्रैंड-चिल्ड्रन को बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं, है ना. जब भी हम रात में अगर दादा दादी हमारे साथ रहते हैं तो हम अगर उनके पास जाते हैं तो हमको नींद नहीं आ रही तो वो हमें कोई ज़रूर किस्से कहानियाँ सुनाते हैं. ऑन वेकेशंस में जब हम नाना नानी के घर जाते हैं तब भी हमको बहुत स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, नाना जी से, नानी से, दादाजी से, दादी से. सो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत स्टोरी सुनाते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन को. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो करेक्ट स्टेटमेंट है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू पुट अ टिक. जो करेक्ट है उसमें हम टिक लगाएंगे. क्लियर? देन द थर्ड वन, children do not like embracing children do not like embracing their grandparents. अब इसका मतलब क्या हुआ? एम्ब्रेसिंग मतलब गले लगाना. ठीक है, आप मुझे बताओ, जब भी हम बहुत दिनों बाद अपने दादाजी से, दादी माँ से या नानी माँ से या नाना जी से मिलते हैं तो मिलते ही वो भी हमारे लिए छटपटाते रहते हैं, वो भी हमें हक करते हैं और हम भी जाके तुरंत उनसे हक कर लेते हैं, ना. बिकॉज उनके जो एम्ब्रेस में जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है, ना. दादा दादी नाना नानी जी से जो गले मिलने में, उनसे चिपकने में जो अच्छी फीलिंग होती है वो कहीं मिलती नहीं, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. अब ये सेंटेंस मीन्स दैट चिल्ड्रन डू नॉट लाइक एम्ब्रेसिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स. क्या बच्चों को अपने दादा दादी या नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स से गले लगना, उनको हक करना अच्छा नहीं लगता? दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सारे बच्चे तो तुरंत जाके दादा दादी या नाना नानी के तुरंत सबसे पहले गले लगते हैं. सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो वी पुट अ क्रॉस.
चिल्ड्रन लव टू एम्ब्रेस देयर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ग्रैंड पेरेंट्स को भी जब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हग ना कर ले, इज़न्ट इट? बहुत अच्छी फीलिंग होती है बच्चों को भी ग्रैंड पेरेंट्स से को एम्ब्रेस करने में, और ग्रैंड पेरेंट्स को उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनसे आके एम्ब्रेस करते हैं, हग करते हैं. सो नाउ द फोर्थ वन, grandparents are a gift sent by God. और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दिस सेंटेंस इज कि वो हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है. गॉड ने ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे लिए अपना लव जो है ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में, गिफ्ट के रूप में हमको भेजा है. ग्रैंड पेरेंट्स क्या है? वो गॉड का गिफ्ट है हमारे लिए, है ना. सो दिस इज अ correct statement that grandparents are a gift sent by God, because God wants to love us. He cannot be present with us. तो God ने क्या किया? अपना सारा लव ग्रैंड पेरेंट्स में डाल दिया है. और ग्रैंड पेरेंट्स गॉड का लव, जैसे जितना गॉड हमें प्यार करता है उतना ही वो जो ग्रैंड पेरेंट्स का लव है वो किसका लव है? एक्चुअली इट इज दी गॉड्स लव, क्योंकि गॉड ने ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे लिए गिफ्ट के रूप में भेजा. So this is a correct statement. Now let's revise these 4 sentences, students. The first one, grandparents do not love their grandchildren. This is incorrect. अगर इसका correct sentence होगा तो क्या होगा? Grandparents love their grandchildren. Fine. Now the second one, grandparents tell stories to their grandchildren. This is a correct statement. Grandparents are a storehouse of stories. उनके पास बहुत सारी stories हैं, और जब भी ग्रैंडचिल्ड्रन उनको परसुएट करते हैं स्टोरी बोलने के लिए तो वो तुरंत अपनी एक कहानी किस्से के साथ स्टार्ट हो जाते हैं. देन दी थर्ड वन, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक एम्ब्रेसिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स. एम्ब्रेस करना मीन्स हक करना, गले लगाना. तो क्या बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हक करना अच्छा नहीं लगता? दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ग्रैंड चिल्ड्रन को तो ग्रैंड पेरेंट्स का हक करने में सबसे अच्छा लगता है. इनफैक्ट कोई अगर दूसरा हक करेगा तो दे डोंट लाइक इट, they are not comfortable, but grandparents के hug में तो they are very comfortable and it is so relaxing. कितना भी परेशानी हो, कितना भी टेंशन हो, but the moment you hug your grandparents, सारा टेंशन, सारी sadness खत्म, and one becomes happy and cheerful, isn't it, when you embrace your grandparents? Then the fourth sentence, grandparents are a gift sent by God. This is a correct statement. और बेटा अगर ये थर्ड वाले सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस लिखने गए तो हाउ विल यू राइट? चिल्ड्रन लाइक एम्ब्रेसिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स. डू नॉट को आप रिमूव कर दोगे. फाइन. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज ए. वंस अगेन आई विल बी रिवाइजिंग, देन आई विल बी इरेजिंग इट. द फर्स्ट वन, दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हैव टू बी डन इन द बुक ओनली. Grandparents do not love their grandchildren. This is an incorrect statement, so put a cross. Second, grandparents tell stories to their grandchildren. This is a correct statement, so put a tick. Third, children do not like embracing their grandparents. This is an incorrect statement, put a cross. Then the fourth one is grandparents are a gift sent by God. This is a correct statement. So I hope all of you have done, students. So now let's start with exercise B. Now exercise B has to be done in the notebook, students. Please take out your notebooks. And we will be doing exercise B in the English notebook. So from a new page, give the heading exercise B. Read the given lines. Read the given lines from the poem
and answer the questions that follow. And answer the questions that follow. Ab beta, 4 lines are given, and based on those 4 lines 3 questions are given, and वो lines में से हमें समझ के answers करने. So let's write the first 4 lines of the poem which are written. Few can bring the warmth. ये बेटा पोम की ही लाइन है, एंड ये फर्स्ट 4 लाइन्स हैं पोम की. We can find in their embrace comma love and care is needed love and care is needed to bring a smile on their face. Okay, now question A is who does their 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 refer to in the above lines. This is the first question. We can find in their embrace love. Sorry, few can bring the warmth. This is the first line. Second line is we can find in their embrace. Third, love and care is needed to bring a smile on their face. अब यहाँ पे आपको 2 there दिख रहा है. Their embrace, their face. Now who does there refer in the above lines? अब ये there किसको refer कर रहा है, किसके लिए यूज किया गया है? इन फर्स्ट 4 लाइन्स में जो 2 बार देर आया है, ये किसको रेफर कर रहा है? इट इज रेफरिंग टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स. ये जो देर है ये किसके लिए यूज किया गया है बेटा? ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि वी कैन फाइंड इन देयर एम्ब्रेस. देयर एम्ब्रेस मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स एम्ब्रेस. देयर फेस मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स फेस. सो आवर आंसर विल बी, ये देर किसके लिए यूज किया गया है? ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. सो आवर आंसर विल बी इन दी above लाइन्स. बेटा ये आप 4 लाइन्स भी लिखेंगे और उसके नीचे फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखेंगे. क्लियर? सो हमारा जो आंसर है वो है इन दी above लाइन्स there refers, किसको रेफर कर रहा है? refers to grandparents. GRANDPARENTS. This is the answer. The answer is in the above line. Sorry,
S is missing. In the above lines, there refers to grandparents. In the above line, there refers to grandparents. Fine. I hope all of you have written. बेटा आपको ये heading डालनी है, उसके बाद ये 4 lines लिखनी है poem की. Then you need to write the question and answer. And in my next video, I'll be writing the remaining question and answers. Till then, all of you please recite the poem and revise the taught exercises. That's all for today. Thank you, children. Good day ahead.